हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और क्या नाम है दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में 75% की वृद्धि करने के लिए दी गई संख्या को कितने से गुना करना चाहिए। अपन को 75% की वृद्धि करनी है। अब 75% का फ्रैक्शन क्या होगा, अपन 100 कर देंगे तो परसेंट हट जाएगा। तो 25 से काटो, 25 दिया 75 और 25 चौक 100। तो अपन मान लेते हैं जो बेस में वैल्यू होती है उसको मानते हैं अपन कि अपनी पहले ओरिजिनल था 4। अब 75% की वृद्धि करनी, तो वृद्धि कितनी की करनी पड़ेगी, 3 की। अगर 4 को 3 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो अपन को चाहिए कितना, 75%। जब 75% है 7, तो 7/4 को इंटू करेंगे अपन किसी भी वैल्यू में x मान लेते हैं, तो वो 75% से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या है अपना, 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कार्य को 4/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 4/5 भाग उसका 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी ए से 5 गुना कुशल है। ए किसी भी कार्य के 4/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो ए का पूरा काम निकालने के लिए अपन 10 में, यहाँ पे 5 है तो इसको इंटू करते हैं ऊपर जाके, इंटू 5, और डिवाइड बाय करते हैं 4। तो ए किसी भी काम को 10 इंटू 5/4 के काम से पूरा कर सकता है, पूरे दिन में पूरा कर सकता है। तो कितने दिन में पूरा करेगा, 50/4। ठीक है, अब बी ए से 5 गुना कुशल है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी रखी है। अगर ए 1 है तो बी 5 गुना है, तो बी हो गया 5। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, 50/4 दिन में। और बी ए की एफिशिएंसी क्या है, 1, तो इंटू 1 कर दिया। ठीक है, तो टोटल वर्क ये आ गया। पर क्या नाम है, अपन से पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 5 है। तो अगर अपन इसको 5 से डिवाइड कर दें तो टोटल डेज आ जाएंगे जिसमें बी करेगा। तो 5 से काटा इसको 10 बार, और 10/4 डिवाइड करेंगे तो 2.5 डेज में, तो 2.5 दिन में वो पूरा काम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समूहीकृत आंकड़ों का बहुलक और माध्यम क्रमशः 27.5 और 28.5 है। अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए, इंपीरियल फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए दशमलव के 2 स्थानों तक माध्यमिका मीडियम निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू में 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो मोड क्या दे रखा है अपन को, 27.5, और मीडियन अपन को निकालनी है, तो मीडियन को मान लेते हैं x, तो ये हो गया 3x, और मीन दे रखा है 28.5। तो 27.5 प्लस, यहाँ पे ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 28 दूनी 56 और 1 57 इक्वल्स टू में, यहाँ पे ये हो गया 3x। इन दोनों को प्लस करो, ये है 27। तो अपन ने इन दोनों को प्लस किया तो 0.5 और 7 दूनी 14, हासिल 1 और 8। ये किसकी वैल्यू है, 3x की। अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 और 8 किया 24, और फिर 3 एकम 3, और फिर 2 बच गया, तो 2 6 18, फिर 6 6 6 6 चलेगा ऐसे। तो अपना आंसर है
28.17। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन तो इस पे आएगा ही आएगा शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध दूध वाले एक बर्तन में 35% पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। एक शुद्ध दूध का बर्तन है जिसमें 100% दूध है, उसको 35% पानी से बदल दिया जाता है और प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तो तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता कितनी होगी? तो 200% दूध था, उसमें से 35% निकाल लिया, तो वो कितना बच गया? अब 65%। ठीक है, पहले कितना था? 100%, अब कितना बच गया? 65%। एक बार करने से, फिर दूसरी बार करेंगे, फिर कितना? 65% अपॉन में 100, और फिर तीसरी बार भी 65 अपॉन में 100, हर बार इतना ही बचेगा वो। तो अपन इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 65 अपॉन में 100 बचा, और ये 3 बार, मतलब 3 बार कहा है तो 3 बार, अगर 2 बार कहता तो 2 बार, यहाँ पे इसने 3 बार कहा है तो अपन ने 3 बार ले लिया, अगर 2 बार कहता तो अपन 2 बार ले लेते। तो अब काटो इसको, 5 से काटो 13 टाइम, और 5 से 20 टाइम, यहाँ से भी 5 से 13 टाइम, 5 से 20 टाइम, 5 से 13 और 5 से 20, तो ये कितना हो गया? 13 अपॉन में 20 का क्यूब। अब 13 का क्यूब क्या होता है? 2197, और 20 का क्यूब 8000। ठीक है, अब अपन को ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा, तो अपन इसको डिवाइड करते हैं, इस परसेंटेज में निकालते हैं, तो इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो गई, 80 को डिवाइड करो तो 8 दूनी 16, 2197 में 8 दूनी 16, तो 160, बच कितना गया? 9, 4 और 1 5 और 1 57, तो 8 दूनी 16, और फिर 8 7 56, 7 टाइम जाएगा, 8 7 56, तो एक ही अपन को ऑप्शन दे रखा है, ये रहा 27 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यंजक दे रखा है और उसको अपन को सरल करना है, तो करो सरल। मैं धीरे धीरे ही करा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करें और इन सब टेस्टों को फॉलो करें। क्वेश्चन है, अब पहले अपन को ब्रैकेट सोल्व करना है, तो ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 3 और 6 9, 9 8 72, और यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का 72, और इसमें 4 प्लस करेंगे तो माइनस का 68। अब माइनस का 68 है और फिर माइनस दे रखा है, तो माइनस होना चला है, तो प्लस का 68 हो गया, प्लस का 68 में फिर 6 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 74, तो 79 माइनस 74, और ब्रैकेट के जस्ट बाद 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड, तो 79 माइनस 37, तो कितना हो गया? ये हो गया 42। ठीक है, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक धनराशि दे रखी है अपन को 1,59,250, ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, बी और सी के रेशो का अनुपात 2:5 है, और सी और डी के रेशो का अनुपात आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देख रहे हैं, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है, तो अपन कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, ए और बी का रेशो क्या दे रखा है अपन को? 1:3, और बी और सी का रेशो क्या दे रखा है? 2:5। इधर बी कॉमन है
तो बी को सेम बना लेते हैं, इधर से 2 से इंटू करते हैं और इधर 3 से, तो ये हो जाएगा 2:6 और ये हो जाएगा 6:15। तो ए बी सी का रेशो क्या आया, ए रेशो बी रेशो सी आया 2:6:5। और सी और डी का रेशो क्या दे रखा है अपन को, 2:3। तो यहाँ पे सी को माने, तो सी को सेम बनाने के लिए इधर 2 से इंटू करेंगे और इधर 5 से, तो सेम हो जाएगा। तो करो 4 और 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यहाँ से ये 5 दूनी 10 और यहाँ से ये 5 दिया 15। तो ए बी सी और डी का रेशो आ गया। अब अपन से क्या पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा क्या है 4, इन सब को प्लस कर दो, 12 10 22 और 10 32, 32 और 5 37, 37 और 4 43, 37 और 4 41, तो ये टोटल आ गया 41। और टोटल दे कितना रखा है 15,000, वो 1,59,250 अपोन में 41, और पूछा क्या है अपन से 4। तो काटो इसको, चार और 5 तो इसको सॉल्यूशन करके लगा लेना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आंसर लमसम आएगा 7,000। यदि पी क्यू आर एस पी क्यू आर का औसत ए दे रखा है, यदि पी क्यू आर का औसत ए दे रखा है और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू 0 है, तो अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली बात तो पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत दे रखा है ए, ठीक है, और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू दे रखा है 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस पी आर प्लस आर क्यू इक्वल्स टू में 0। तो अपन को ये ही टर्म 0 दे रखी है, ये वाली टर्म कितनी दे रखी है 0। तो P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, ठीक है। अब अपन को ये कितना दे रखा है, P प्लस क्यू प्लस आर, 3 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू इधर पुट करो, 9a स्क्वायर अपॉन में 27, 9 से 27 गया 3 टाइम्स, तो a स्क्वायर अपॉन में 3 आंसर है, a स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घनाभ क्यूबॉइड का आकार एक लकड़ी के टुकड़े की लंबाई के लंबवत 4 काट लगाकर 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो एक क्यूबॉइड मान लेते हैं, जैसे सिंपल सा ये क्यूबॉइड है, इसको 4 भाग में काटा, मतलब 4 में डिवाइड किया और 5 भाग बनाए, तो 1 2 3 4 5। और यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक टुकड़ा 27 सेंटीमीटर आयतन का घन है, तो क्यूब है, और 27 सेंटीमीटर का है उसका आयतन। तो घन का
आयतन क्या होता है ए क्यूब, वो कितना दे रखा है 27, तो ए कितना आ जाएगा इसका क्यूब रूट कर लेंगे तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 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 का है, और जब तो इसकी हाइट भी 3 होगी और इसकी ब्रेथ भी 3 होगी। ठीक है, अब अपन से पूछा है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो अपन को लेंथ कितनी दे रखी है, तो लेंथ तो ये पूरी है, इन सबको प्लस करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, इनको टुकड़ों में काटा है तो अपन सारे टुकड़े एक साथ प्लस जोड़ देंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो इन सबको प्लस करेंगे तो 3 पंजू 15, और हाइट है अपने पास 3 और ब्रेथ भी है 3। ठीक है, करो, अब तो ये सिंपल हो गया बिल्कुल। तो 2 इंटू में 15 3 45 और 9 प्लस 15 3 45, तो ये कितना आया 2 इंटू में 99, इसको इंटू करेंगे तो 198 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है। यदि पानी की तुलना में दूध 4 लीटर अधिक दूध है, तो यहाँ पे रेशो क्या है 9:7, तो डिफरेंस कितने का रेशो में 2 का, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 4, पूछा कितना है, तो मिश्रण में दूध कितना है, तो 9 का क्या हो जाएगा, जब 2 की वैल्यू 4 है तो 9 भी दुगना हो जाएगा 18। ठीक है, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 25 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको सही से देखो। 25 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है, तो सभी 25 संख्याओं का औसत बताओ। तो अपन जैसे नेचुरल नंबर मान लेते हैं a, एक प्राकृत संख्या मानी अपन ने a, पहली प्राकृत संख्या अपन ने मान ली a, तो दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी a+1, एक एक का ही तो गैप आता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारी प्राकृत संख्या है, तो पहली अपन ने मानी a, तो उसमें एक और ऐड करेंगे तो दूसरी आ जाएगी, और एक इसमें 2 ऐड करेंगे तो तीसरी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 13 प्राकृत संख्याओं का औसत 39 है, तो 13वीं निकालने के लिए अगर अपन में a में 12 ऐड करेंगे तो ये 13 भी आ जाएगी, और ऐसे ही a में 13 ऐड करेंगे तो ये 14th भी आ जाएगी, 14वीं आ जाएगी। आगे चलते गए a में अपन 24 ऐड करेंगे तो ये 25वीं संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट की 13 प्राकृत संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है 39, तो अपन पहली और आखिरी को प्लस कर दें, और डिवाइड बाई 2 करें तो अपने पास औसत आ जाएगा। तो करो a प्लस a 2a प्लस 36 इक्वल टू में 39 अपॉन में 2, तो इधर से a क्या आया 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा a और यहाँ पे बचा 18, और यहाँ से 2 से 2 कट गया और 18 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो a आ गया अपने पास 39 माइनस 18 21। तो जो a पहली प्राकृत संख्या है इस सीरीज की वो है 21, और फिर लास्ट क्या होगी, लास्ट को अपन डिनोट करते हैं l से, तो अगर लास्ट में अपन a में 24 ऐड कर दे तो लास्ट वाली जाएगी, तो 21 में 24 ऐड करेंगे तो कितनी आई 45, तो वो अपने पास पहली संख्या भी है
और लास्ट वाली संख्या भी है, तो अपन 25 संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। इन दोनों को प्लस करो, 21 + 45 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 66 अपॉन में 2, 33 आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चे छोड़ देते हैं ये वाला क्वेश्चन, उनको पता ही नहीं चलता मानना क्या है पहले। तो इसको अच्छे से देखना, एक बार रिपीट करके फिर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 20 मीटर पर सेकंड है और धारा की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, तो धारा के प्रतिकूल मतलब डाउन अप स्ट्रीम जा रहा है x माइनस वाई। ये याद रखना, अप स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल क्या होता है x माइनस वाई। 6 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने के लिए नाव को कितना समय लगेगा? तो बताओ, अपन को पहले प्रतिकूल की निकालनी है, तो बोट की क्या है 20 और 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और निकालना क्या है अपन को 6 किलोमीटर, तो किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 से इंटू, तो लेंथ अपॉन में स्पीड इक्वल्स टू में क्या आता है टाइम दे रखा अपन को मिनट में टाइम निकालने के लिए अपन सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इंटू 60 किया। काटो, 1 0 से 1 0 चली गई, 1 0 से 1 0 चली गई और यहाँ से 10, तो आंसर क्या है अपने पास 10 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 800 रुपये पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक 6 महीने में संयोजित किया गया। तो 10% रेट दे रखी है और वो 6 महीने में ले रहे हैं, तो जब और पहले वर्ष में कितना आयोजित होगा, तो 10% है पूरा साल का, अपन को 6 महीने का निकालना है, तो रेट हो गई आधे महीने हो गए तो रेट भी आधी होगी। और है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट, या तो इसका आप वो याद रखो कि 5% में चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए क्या होता है, तो डायरेक्ट आता है 10.25%। ये बच्चे डायरेक्ट याद रखते हैं, नहीं तो आप को याद नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इधर a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, तो इधर a और b दोनों इक्वल है, 5% ही है। पहले 6 महीने में 5% लग रहा है और दूसरे 6 महीने में 5% लग रहा है, तो 5 और 5 10 प्लस 5 इंटू 5 25 अपॉन 100, तो ये क्या आ गया 10.25। ठीक है, वही तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, और अगर रेट पहले 6 महीने में 5% दे दी, दूसरे 6 महीने में 7% दे दी, तो अपन इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अपने पास रेट अमाउंट प्रिंसिपल क्या दे रखे 800 और रेट दे रखे 10.25%, तो परसेंट का अपन 100 और यहाँ से 2 जीरो हटा देंगे तो ये आ गया अपन 100। तो काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। अब 8 से इंटू करो, 8 पंजे 40 कैरी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 कैरी 2, तो 2 आ गया, और 8 और 8, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, तो अपने पास ब्याज क्या आ गया 82 रुपये। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। पहले रेट 6 महीने की अलग देता है, कभी कभी 6 महीने की बाद में भी अलग दे देता है, और सेम देगा तो अपन को ये वाला 5%, 10%, 20% ये याद रख लेनी है। ठीक है, डायरेक्ट। एक वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जब 20 की वृद्धि की जाती है तो वह 18, 56 और 42 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। अब देखो, जब भी अपन को 18 का मल्टीपल दे रखा है, 18 का मल्टीपल में क्या आता है 9 और 2, और 9 का मल्टीपल क्या होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स। सारे जो नंबर दे रखे हैं उनका सम करेंगे अपन, ऐड करेंगे, और वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो
नंबर 9 से डिवाइड होता है तो सबसे सिंपल होता है 9 का डिविजिबल रूट। तो सबसे पहले अपन वही देखते हैं। अगर अपन इनमें 20 वृद्धि करें तो इसमें 20 की वृद्धि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 524, इसमें 20 की वृद्धि करेंगे तो ये हो गया 504, इसमें करेंगे तो 534 और इसमें वृद्धि करेंगे तो 544। तो डायरेक्ट देखो इसमें 9 का डिविजिबल किस में लग रहा है, तो इन सबको ऐड करो, 5 और 4 9, और यहाँ तो 4 रिमाइंडर आ गया तो इसमें तो नहीं लग रहा। यहाँ से 5 और 4 9, पर यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया, इसमें भी नहीं लग रहा। 5 और 4 9 इसमें लग रहा है, अब इसमें लग रहा है तो इसमें लग रहा है क्या 5 और 4 9, इसमें भी 2 रिमाइंडर आ गया, तो आंसर आ गया अपने पास बी। ठीक है, तो अपन को ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट ऑप्शन से करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी 182 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और चोर भागने लगता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड से भागते हैं। चोर और पुलिसकर्मी, चोर कितने से भागता है, चोर भागता है 8 से और पुलिस भागती है 9 से। तो वह 2 मिनट में, यहाँ पे 2 मिनट में के बाद उसकी बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ पे 2 लिख रहा है। ठीक है, 2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसमें डायरेक्ट निकालते हैं अपन। देखो इसमें अपन ट्रेन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेंथ अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो वो कितनी लेंथ गए ये अपन से पूछा है, तो इसको मान लेते हैं अपन x। स्पीड, जब चोर और पुलिस भाग रहे हैं तो पुलिस चोर के पीछे ही तो भागेगी, तो एक ही दिशा में भागेगी, एक ही दिशा में भागेगी, तो इन दोनों का लेना है अपन को डिफरेंस। तो एक आया इनका डिफरेंस मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम दे रखा अपन को 2 मिनट, अपन को 2 मिनट टाइम दे रखा है, पर स्पीड कितनी दे रखी है सेकंड में, मीटर पर सेकंड, और लेंथ निकालेंगे अपन मीटर में, तो मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 60। तो निकालो तो x कितना आया अपन ना, एक उधर जाके इंटू हो जाएगा तो 120। 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 मिनट तक भागने पर वो 120 मीटर कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आएगा समझ में, बिल्कुल सिंपल मेथड है और बहुत जल्दी आंसर आता है इससे। तो 2 मिनट बाद, पहले उनके बीच की दूरी कितनी थी 185, 2 मिनट तक भागे कितना 120, माइनस कर देंगे, तो अब उनके बीच की दूरी कितनी बची 65 मीटर। डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी। एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न 1/2 से छोटी है। 1/2 का फ्रैक्शन क्या होता है 0.5। अब देखो 31 और 15, 31 का हाफ कितना होता है 15.5। ठीक है, और ऊपर दे रखा है 15। अब जब हाफ ही 15.5 होता है और ऊपर 15 है तो ये तो हाफ से कम हुआ, 0.5 से कम हुआ, ये सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो 9 है और 9 का हाफ क्या होता है 4.5, और ऊपर वाला 4.5 से ज़्यादा है 5 है, तो अपना 1 पॉइंट कुछ जाएगा ये। यहाँ पे देखो 15 का हाफ कितना होता है 7.5, और ये भी 7.5 से 8 ज़्यादा है तो ये भी 1 पॉइंट कुछ जाएगा। यहाँ पे देखो 21 का हाफ क्या होता है 10.5, और ऊपर है 11, तो ये भी 1 पॉइंट कुछ जाएगा। मतलब 1 पॉइंट तो नहीं जाएगा, पर अगर अपन हाफ से ये करें तो जो सबसे छोटा नंबर है तो वो तो यही होगा ए वाला। अगर अपन 4.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट जाएगा, ये भी 1 पॉइंट जा रहा है। अगर अपन 15.5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.9 कुछ जाएगा, तो ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, वो हाफ से छोटा नंबर ये है ए। तो आप नीचे वाले नंबर को देख लेना कि अगर वो बड़ा है तो वो बड़ा आएगा, छोटा है तो छोटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और 15 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो सभी छात्रों की औसत आयु, ये तो सिंपल है, ये आप खुद करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और कोई भी टॉपिक कि सर हमें इस टॉपिक का अलग से प्रैक्टिस सेट चाहिए या कुछ भी है, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव 2 घंटे 32 मिनट में 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो यदि धारा 5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जा रही है तो स्थिर जल में नाव की स्पीड बताओ। तो पहले डाउन स्ट्रीम जा रही 30 x प्लस वाई, ये बोट है और ये धारा है, प्लस 20 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू में 2 घंटे 32 मिनट। अपन को दे रखी है 5, y की वैल्यू दे रखी है 5, इधर भी y की वैल्यू 5 दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन पुट करते हैं तो अपन को डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, नहीं तो अपन वैसे भी कर सकते हैं, वो लेंथी पड़ेगा। जैसे अब अपन को ऑप्शन देखो, जैसे एक 20 ऑप्शन दिख रहा है और एक दिख रहा है 30, तो अपन अगर 30 पुट करें तो 30 में 5 प्लस करेंगे तो इधर आएगा 35, और ये कटा 5 छंगे 30 और 5 सत्ते 35, नीचे आया 7। तो 7 तो किसी को काटेगा नहीं ऊपर, क्योंकि ऊपर अपन मिनट में भी चेंज करेंगे तो ऊपर आएगा 60 से 7 डिवाइड नहीं होता, तो अपन इसको छोड़ देंगे। आते हैं अपन 20 पे, अगर अपन 20 लेते हैं इधर तो नीचे आया 25, 30 अपॉन में 25 और 5 छंगे 30 और 55 25, 5 को 60 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 चौक 60, 12 पंच 60, तो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो अपन रिस्क ले सकते हैं अपना आगे चल के। यहाँ पे आता है 20 और माइनस करेंगे तो 15, तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो 6 अपॉन में 5 प्लस 4 अपॉन में 3, तो एलसीएम कितना आया 15 और 6 तिया 18 और 5 चौक 20। तो सोल्व करो इसको, इधर करते हैं 18 और 20 38 अपॉन में 15, तो 15 दूनी 30, 8 अपॉन में 15 आ गया आंसर। फिर तो 2 और 8 अपॉन में 15 को इंटू में 60, तो 15 चौक 60, 8 चौक 32 आ गया। तो स्पीड क्या है बोट की 20, आंसर। पहले ऑप्शंस से चेक करने में इजी है, क्योंकि नहीं तो फिर सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा और अपने पास इतना टाइम होता नहीं है, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि भाई सर को तो आंसर पता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी पहले ऑप्शन से ही पुट करके देखा है और 1-2 क्वेश्चन मैं और ले आऊँगा तो अपनी जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता चल जाएगा, और आप 1-2 क्वेश्चन और करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले पुट करना है और कौन सा बाद में पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है अपनी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू में ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है। अब अपन को जो ये वाला पोर्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू में 0 दे रखा है,
अगर इक्वल्स टू में इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म हो गई 0। तो ये वाली इनटू में है तो ये भी हो गया 0। तो ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अपन से पूछा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो सिर्फ ये पूछा है अपन से। तो ये वाला पार्ट इक्वल्स टू में इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3abc। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। इफ ऐसा देख याद रखना, इफ ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू में 0 दे रखा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होता है। ठीक है, अपन को डायरेक्ट पहले तो ये आइडेंटिटी दे देंगे और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ना देखे 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब ऐसा दे देंगे। तो पूछेंगे इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट जाएगी 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 6। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी याद रखना, जब ये 0 के इक्वल होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट होती है 3abc। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 500 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी को प्राप्त कुल धनराशि बी और सी को प्राप्त कुल धनराशि की 3 गुना हो। तो यहाँ से ये वाली लाइन देखो, ए और बी की प्राप्त कुल धनराशि, तो ए प्लस बी को जो धनराशि प्राप्त हुई है वो सी और डी की कुल धनराशि से सी प्लस डी के कुल धनराशि का 3 गुना है, तो 3/1। ठीक है, एक और बी को जो राशि मिली है वो 3 है और बी और सी और डी को जो मिली है वो है 1, तो प्राप्त कुल धनराशि का 3 गुना है। तो बी और सी, बी को सी की 4 गुना धनराशि मिली है और इधर बी और सी, बी को मिला है 4 और ए को मिला है 1, सी को मिला है 1। ठीक है, 4 गुना धनराशि मिली है बी को सी से। अगर सी को 1 मिला है तो उसको मिलेगा 4, और सी को डी की 1.5 धनराशि मिली है। अगर डी को 1 मिला है तो सी को कितना मिला है, 1.5। यहाँ से इनका रेशो निकालेंगे, यहाँ से 0 से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 0 आ गया, काटो तो 3:2। ठीक है, ये अपन को दे रखा है। अपन से पूछा क्या है अब, तो बी का हिस्सा पूछा है, 500 रुपये में बी का हिस्सा पूछा है। देखो यहाँ पे सी 1 है, यहाँ पे सी 3 है, तो इधर भी सी को 3 बना लेते हैं, तो 3 चौक 12, 3। ठीक है, और यहाँ पे है डी 2, यहाँ पे सी कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे सी और डी कितना है, टोटल करेंगे तो 5, और इधर सी और डी कितना है, 1। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 15। और यहाँ पे b कितना दे रखा है, 12। अगर b 12 है तो a कितना बचा 15 में से, 3। सबका रेशो आ गया अब अपने पास। मैं फिर से समझा देता हूँ। पहले a और b और c और d दोनों दे रखे थे और 3:1 दे रखा था कि भाई a और b की जो वैल्यू है वो 3 गुना है c और d से। फिर अपन को b और c का रेशो दे रखा है 4:1। b को c की 4 गुना धनराशि मिली है, तो अगर c 1 है तो ये 4 हो जाएगा, और c 1.5 गुनी धनराशि प्राप्त करता है d से, तो d अगर 10 है तो इसको कितना मिलेगा, 1.5 गुना 15। तो इनका रेशो क्या आ गया, 3:2। और इनका अब इधर देखो c 1 है और यहाँ पे c 3 है, तो अपन ने c को इक्वल कर लिया, तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ से बी सी डी आ गया अपने पास। उसके बाद अब अपन को यहाँ पे 1 की वैल्यू दे रखी थी, 3 और 2 5। ठीक है, अपन ने इधर 1 की वैल्यू 5 आई, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 15, और b की वैल्यू अपन को पहले से ही पता था 12, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3। अब अपन से किसी का भी पूछेगा अपन उसका निकाल देंगे। तो टोटल देखो यहाँ पे कितना है, 15 और 5 20। उस 20 की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, 500। अब अपन से पूछा है b की वैल्यू, तो b है 12, तो 1 0 से 1 0 गए, 2 से गया ये 6 बार, 6 पंजे 30।
तो 300 आ गया बी की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन